हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। सर्दियों की छुट्टी में दीदी ने मुझे फोन करके अपने ससुराल में कुछ दिन रहने के लिए बुलाया। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि बहुत सालों बाद मैं अपनी दीदी से मिलने जा रही हूँ। जब मैं स्टेशन में ट्रेन से उतरी तो मैंने देखा कि जीजू मुझे लेने के लिए आए। जीजू ने जब मुझे देखा तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने जीजू से पूछा, जीजू आप कैसे हो? जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो ठीक नहीं था, पर तुम्हें देखकर अब मेरा मूड पहले से बेहतर हो गया। जीजू मुझे स्टेशन से अपनी बाइक पर लेकर आए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं हैदराबाद में रहती हूँ और वहाँ एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरा कद 5 फुट 3 इंच का है। मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी हूँ, एकदम इंग्लिश फिल्मों की हीरोइन की तरह। मेरी दोस्त मुझे इंग्लिश मैडम कहकर बुलाती है। मुझे जो भी देखता है वो मुझसे बात करने के लिए बेकरार हो जाता है। यह बात 2023 की है, जब मैं अपने दीदी के ससुराल यानी कि जीजू के यहाँ बनारस गई थी। मेरी दीदी अपने परिवार के साथ वहाँ रहती थी। मुझे दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में कुछ दिन अपने ससुराल में रहने के लिए बुलाया। मैं दीदी को मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं उन्हें कई सालों से नहीं मिल पा रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं थोड़े दिन, जब दीदी ने बुलाया ही है, तो मैं उनके यहाँ होकर आती हूँ। मैं पहले अपने घर दिल्ली गई, थोड़े दिन अपने घर वालों के साथ गुजारे और फिर दीदी के घर जाने का फैसला किया। मेरे घर वालों ने मुझे ट्रेन पकड़वा दी। जब मैं बनारस स्टेशन पहुंची, ट्रेन से उतरी, मैंने देखा कि मुझे लेने जीजू आए हैं। मैं स्टेशन से जीजू के साथ बाइक में आ रही थी। हम लोग घर पहुंचे। सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। शादी के बाद से जीजू ने मुझे नहीं देखा था। शादी में ही मैं अपने जीजू से मिली थी। मैं अब बड़ी हो गई थी। जीजू मुझे घूर घूर के देख रहे थे। कहने लगे कि तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। शादी के समय तुम बहुत ही छोटी थी। दूसरे दिन जब मैं बाथरूम से निकली, जीजू को कहीं जाना था, तो मैं बाथरूम से जल्दी से निकल आई और जीजू जल्दी से बाथरूम में घुस गए। जब जीजू बाथरूम से बाहर निकले तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं कल के पहने हुए कपड़े बाथरूम में ही भूल कर आ गई। एक दिन जीजा और हम साथ ही बैठे थे। सर्दी का मौसम था तो एक ही रजाई में बैठे थे। जीजू अपना पैर मेरी पैर से लगा रहे थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराया। जब भी वह मेरे पैर में अपना पैर लगाते थे तो मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। मुझे जीजू की हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। उसके दूसरे दिन दीदी और उनकी सास कहीं चली गई थी। घर पर जीजा, हम और दीदी के ससुर ही थे। हमें जीजा ने अपने रूम में बुलाया, अपने बिस्तर पर बिठाया। मैंने जीजू से उनका लैपटॉप मांगा। मैं जीजू का लैपटॉप लेकर वहां से चली गई। जीजू के लैपटॉप में स्क्रीन के ही फोल्डर में ढेर सारे फिल्म पड़ी थी। मैंने उनका लैपटॉप दीदी के कमरे में लेकर चली गई। मैंने फिल्म वाली फोल्डर खोली। जब मैंने फोल्डर खोली तो मैंने देखा कि जीजू के लैपटॉप में वो वाली फिल्में हैं। मैं वो वाली फिल्में देखने लगी। मैंने कभी वो फिल्में नहीं देखी थी। मैं कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई। पता नहीं कब जीजा आए, हमें पता ही नहीं चला। जीजा चुपचाप पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे।
जब मैंने उन्हें देखा तो मैं चौंक गई। मैंने झट से लैपटॉप को बंद किया। तभी वह मेरे पास आकर बैठ गए और मुस्कुराने लगे। वाह मेरी प्यारी साली साहिबा, आप यह सब देख रहे हैं मेरे लैपटॉप में। लगता है आप बहुत बड़ी हो गई है। और कहने लगे, इसे देखकर क्या मिलेगा। मैंने कहा, जी वो जीजा जी, वो गलती से खुल गया। मुझे पता नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी जीजू, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने मुस्कुराया और मेरे पास आकर मेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। मैं थोड़ा सा अंदर से डर गई थी। मैंने कहा, जीजू आप ये क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने मुझे पीछे से कस के पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं अपनी प्यारी साली से थोड़ा मस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जीजू प्लीज ये सब मत कीजिए, ये सब गलत है। नहीं जीजू, मुझे डर लग रहा है। जीजू ने कहा, डरो नहीं, मैं थोड़ी ना कोई गैर हूँ। मैं तो तुम्हारा अपना जीजू हूँ, तो भला मुझसे क्या डरना। लेकिन फिर भी जीजू, दीदी को बुरा लगेगा। जीजू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दीदी को बोलेगा कौन। मैं तो तुम्हारे दीदी को बताने से रहा। अब मेरा भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके बाद जीजा मेरे साथ मस्ती भरी बातें करने लगे। मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने हंस के बोला, जीजू अगर दीदी को गलती से पता चल गया तो क्या होगा। तब जीजू मुस्कुराकर बोले कि कह दूंगा तुम्हारे दीदी को, साली आधी घरवाली होती है। मैं भी जीजू की बात सुनकर हंसने लगी और हम दोनों अब अपनी मस्ती के मूड में आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे देते गए जैसे हम दोनों बरसों से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उसके बाद मैं बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।